सेम यही बात है कि जब मीडिया पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जब वो सरफराज साहब खुद आपको इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि भाई हाँ रज्जब भट्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो आपका तो काम था कि आप फ़ौरन भाग के आकर पूछते कि भाई मेरे खिलाफ किस चीज़ की कार्रवाई या मैंने क्या किया है, आप आके लॉ को फेस करते। लेकिन नुमान एक चीज़ नहीं भूलनी पड़ेगी कि बेचारे रजब पर चल तो बुरा वक्त रहा है। इसकी जो एक्स है आए दिन कोई ना कोई नए से नया बयान दे रही है। अब उसके बयान की ना मैं आपको यहाँ पे कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। रज्जब भट्ट ने पिछले 6 महीनों में 20 करोड़ लगाया है ना, तो इसको कुछ भी नहीं तो 100 करोड़ की सेल शो करवानी पड़ेगी। 100 करोड़ की सेल कोई आम सेल नहीं होती, बहुत बड़ी सेल। वो तो वैसे ही डूब रहा है बेचारा। डूबते हुए को ना ये उसका सर पकड़ के और पानी में कह रही है नहीं तू अच्छे से डूब, तुझे मैं बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया हुआ। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब के व्यूज़ को तोलते हैं बैठ के कि अच्छा इतने व्यूज़ पे इतनी अर्निंग मिल रही है, तो इसके चूंकि 5 मिलियन 6 मिलियन इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो इस वजह से इसकी अर्निंग इस हिसाब से इतनी बनती है। नहीं बनती। हाँ, ये सब बकवास करते हैं कि हमने करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ यूट्यूब से कमा लिया। नहीं, 2-1.5 करोड़ नहीं होता, 10 12 15 लाख ज़रूर कमा लेते हैं। कि अनस अली, रजब और हुरैरा इन तीनों के खिलाफ FIR फाइल हो चुकी हैं। ये इंटरपोल के जरिए अगर नहीं आता नुमान और इसकी सारी जो है वो जायदाद वगैरह जब्त कर ली जाती है, फिर क्या होगा? कि व्लॉग तो इसको बनाने पड़ेंगे, चाहे इसके ऊपर क़यामत टूट जाए, कुछ भी हो जाए। व्लॉग तो ये क़यामत वाले दिन भी बना रहा होगा कि गाइस आज क़यामत है। क्यों? क्योंकि पैसा ही वहीं से कमाना है। ठीक है ना, इनका ब्रेड एंड बटर है ही व्लॉग। रज्जब तो भाई समझो आप मोस्ट वांटेड बन ही गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा और अच्छा। आप और ऑडियंस दोनों हैरान हो जाओगे। यस नुमान अब रजब और नहीं भाग सकता क्योंकि अब इस पर FIR फाइल हो गई है। पहले तो यानी कि जो बात हम सोच रहे थे वो फाइनली हो वो गई। फाइनली हो चुकी है। पहले तो हम लोग ये सोचे थे ना कि इसको 3 नोटिसेस जाएंगे तो फिर कुछ होगा। तो पहली बात ये कि इसको 3 के 3 नोटिसेस रिसीव हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन ये ऑन कैमरा आकर कहता है कि मुझे तो पहले 2 नोटिस मिले ही नहीं है। अच्छा। कहाँ आए, क्या हुआ, फ्लड आया हुआ था, मेरे घर में कोई भी नहीं था। ठीक है, मेरी अम्मा अब्बा जो थे वो दुबई बैठे थे, मैं UK हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पर कैसे नोटिस आए। 1 नोटिस मिला है मुझे। वो तो ये बात करते हैं, बट गवर्नमेंट कहती है कि हमने इसे 3 नोटिस दिए। अब बहुत सारी ऑडियंस इस चीज़ में कंफ्यूज होगी कि 3 नोटिस का मतलब क्या होता है। तो 3 नोटिस का मतलब ये होता है कि आपको 3 दफ़ा वो वार्निंग भेजते हैं कि आप आएँ, आकर अपने डिफेंस में आप कोई भी बात कर सकते हैं कि आप पर जो ये क्लेम्स लग रहे हैं क्या इसमें आप गिल्टी हैं या नहीं है। अगर गिल्टी हैं तो कितने % गिल्टी हैं, आप अपने हक में कोई भी बात कर सकते हैं। तो वो अदालत आपको बैठकर सुनती है। नोटिस में ये वाज़ह लिखा होता है कि आपने अकेले आना है, आपके साथ आपका लॉयर भी शामिल नहीं होगा। आपने खुद आना होता है ना, आपका फैमिली मेम्बर होता है। आकर आपने अपनी गवाही खुद ही देनी होती है, अपने डिफेंस में बात करनी होती है। तो ये जो 3 चांस थे ये रजब को मिल चुके। ये पहले दुबई था, दुबई से ये फिर UK चला गया। अब ये UK जाकर बैठ गया तो अब कह दिया गया पुलिस वालों को भी, FBR ने भी इसकी ये जो है FIR वो फाइल करवा दी है कि अगर ये नहीं आता तो या तो इसे इंटरपोल के ज़रिए नुमान बुलाया जाएगा। और इंटरपोल के ज़रिए भी अगर बुलाने में कोई दिक्कत होती है, कोई मुश्किल होती है, तो कुछ टाइम तक इसकी ये सारी जितनी भी जायदाद है, जो भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गाड़ी है, जो कुछ भी है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। और तब तक नहीं, और इसके बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे। नहीं देखो, और तब तक इसके हैंड ओवर चीज़ें नहीं की जाएंगी जब तक ये पाकिस्तान नहीं आता। बात ये है कि ये जो कह रहा है कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला, चलें ठीक है मान लेते हैं आपको कोई भी नोटिस नहीं मिला। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि NCCI एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा है, और अगर एक नोटिस लेट से आपका उस सैलाब के अंदर बह गया तो दूसरा नोटिस तो आपको मिला होगा और तीसरा नोटिस भी आपको मिला होगा। और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको कोई भी नोटिस नहीं मिला, लेट्स एज्यूम, तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। कोई 1-1.5 महीना तो हमें हो गया है ये बात कहते हुए कि रज्जब को भी नोटिस जा रहे हैं, पूरे मीडिया में शोर मचा हुआ है। और फिर ख़ास तौर पे आपने, चलो मीडिया को भी कह लो फेक न्यूज़ है, जिस बंदे ने नोटिस भेजे ना उसने इंटरव्यूज़ में इतने आगे कह दिया है। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब ने खुद आकर कितने इंटरव्यूज़ में कहा है कि हाँ, मुंह से बोल के बताया कि भाई हाँ वो पाकिस्तान आएगा। तो इसको चाहिए था कि अगर नोटिस इसको नहीं भी मिल रहे, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आपके खिलाफ बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हाँ वो यहाँ पर आएगा, हम ज़रूर पकड़ेंगे। वैसे तो तुम हर दूसरे दिन इधर फटके होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब क्यों नहीं आ रहे? तो आप भाग रहे थे, ये इस चीज़ से वाज़ह होता है। क्योंकि जितना पाकिस्तान में ढिंढोरा पीटा हुआ था,
आपने तो धड़ल्ले से आकर वीडियो में आकर ये कह दिया था कि भाई हाँ मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं आऊँ। तो फिर ये कहना कि मुझे तो नोटिसेज मिले ही नहीं है, नोटिसेज के ऊपर खेलना, ये तो बड़ी हिलेरियस सी बात है। इस तरह तो मेरे घर में आके कोई भी 3 महीने का बिल फेंक दे, हर महीने फेंक दिए बिजली का बिल, और मैं जब मेरा मीटर कट जाए तो फिर मैं कहूँ भी मुझे तो बिल मिला ही नहीं था। भाई अगर एक सिंपल सी बात है, अगर बिल नहीं मिला तो दैट मीन्स मैंने 3 महीने से बिल पे भी नहीं किया ना, पे भी नहीं किया। ये तो मुझे खुद से भी समझना चाहिए कि यार अगर बिल नहीं आ रहा तो बिल मैं पे भी नहीं कर रहा तो खाली फ्री में तो नहीं बिजली यूज़ कर सकता ना। बिल्कुल सेम यही बात है कि जब मीडिया पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जब वो सरफराज साहब खुद आपको इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि भाई हाँ रज्जब भट्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो आपका तो काम था कि आप फ़ौरन भाग के आकर पूछते कि भाई मेरे खिलाफ किस चीज़ की कार्रवाई, या मैंने क्या किया है। आप आके लॉ को फेस करते, आपने लॉ को फेस ही नहीं किया। आपने मजाक बना लिया कि हाँ जी मुझे नोटिस आए हैं, तो कहाँ पर आए हैं बताओ मुझे। वो नोटिस आपके ऑनलाइन चल रहे हैं, बंदा बंदा पढ़ रहा है, हर चैनल ने आपको कवर किया है। अब फाइनली जब आपके खिलाफ FIR कट गई है तो अब आप डेफिनेटली और बातें बनाओगे। बट एक बात तो कन्फर्म थी कि देखो कोई भी दुनिया का कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करेगा ना तो वो अपना ही नुकसान करेगा। बिल्ली सामने है, उसका मुकाबला करो, उससे फेस करो, या उड़ के चले जाओ जो आपने किया है बेसिकली। नुमान साथ साथ ही ये बात भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। पहले आपको पता है इनके परफ्यूम जो इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी थी, ठीक है, जिसकी वजह से भी इनकी अदालत काफ़ी आने जाने लगा रहा, काफ़ी मिलनसारी हुई वहाँ पर इनके साथ। खैर वहाँ पर जैसे फिर ये सुनने में आता है, वो सारे इनके जो थी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो दर्ज होती हैं, उसके बाद इनका कुछ परफ्यूम के ब्रांड का पता नहीं होता कि इन्होंने उसको कंटिन्यू किया हुआ भी है या नहीं है। लेकिन एकदम से जैसे नोटिसेस आ रहे होते हैं या ये सुनते हैं कि डक्की भाई से उनकी सारी जायदाद ले ली गई है, उनसे उनके जो सारे हैं अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं, तो ये आकर अपना जी सामने ब्रांड दिखाते हैं और कहते हैं भाई मैंने जो है अपनी आंखें बंद नहीं की, मैं अपने ब्रांड को अभी भी लेकर चल रहा हूँ। मैं इधर हूँ तो क्या हुआ, मेरे मैनेजर्स उसको देख रहे हैं, नाम भी शायद कोई काशिफ वगैरह बताता है, और कहते हैं देखो मैंने तो अपनी भांजी के नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है आयत नाम से, अब तो मैं ये बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ। तो इनका मेरे ख्याल से नुमान, मेरे ख्याल से इनका इनडायरेक्टली ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी कुछ जुए के पैसे पे राज नहीं कर रहा, मेरा अपना एक ब्रांड भी है। भाई वो जो ब्रांड है ना, जिसको ये ब्रांड कह रहा है, वो तो ब्रांड किसी के पास भी 5-6 लाख रुपया हो तो वो बड़े आराम से एक दिन में ब्रांड बना ले और कहे मैं इस ब्रांड को ऑन करता हूँ। मेरे नज़र में वो जितने भी ब्रांड अभी नए नए इस तरह बन रहे हैं ना, 5-6 लाख रुपया लगा के डायरेक्ट पैसा जोड़ के कोई आम बंदा भी बना रहा है तो वो भी ब्रांड नहीं है। ब्रांड तब बनता है जब वो कोई थोड़ा टाइम गुजार ले, जब वो लोगों के दिमाग में नक्श हो जाए। ब्रांड वो होता है जिसके पीछे कोई इंस्पिरेशन होती है। ब्रांड वो होता है जहाँ पर आपकी मेहनत नज़र आए, जहाँ पर पता चले कि अच्छा यार इसने किस तरीके से इसके साथ कमिटमेंट रखी है, कैसे इसकी वैल्यू बढ़ाई है। ये ब्रांड नहीं होता कि आपने 5 लाख रुपये फेंका, शॉपिफाई का अकाउंट बना दिया, फेसबुक के ऊपर कंपेन कर दी, 4 मैनेजर रख लिए, तो काम एक दिन में हो जाते हैं और उसके बाद कहो जी मैं ब्रांड ओनर हूँ। ब्रांड ओनर आप ठीक है टेक्निकली ऑन डॉक्यूमेंट आप बन जाएंगे, बट आप एज सच ब्रांड रिकग्नाइज नहीं होंगे। ब्रांड रिकग्नाइज आप तब करते हैं, अपना करवाते हैं, जब आपने उसके ऊपर एक सर्टेन टाइम गुजारा हो, जब उसके अंदर से आपकी वो कह लें कि एक इंस्पिरेशन नज़र है। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। अब हमारे जैसे PK लग्जर्स को बेशक 2.5 साल हो गए, मैं अभी भी ये नहीं कहता कि जी हमने बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया, मैं कहता हूँ स्टार्टअप। मैं हर बंदे को कह रहा हूँ यार हमारा भी स्टार्टअप है, जबकि गूगल के ऊपर अगर आप लिखो ना कि बाय लग्जरी होम डेकोर तो टॉप पे हमारा ब्रांड आता है। लेकिन मैं फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को भी ये नहीं कहता कि हाँ यार मैंने तो इसके अंदर बड़ा कोई तीर मार लिया है। ब्रांड वक्त के साथ खुद ब खुद लोगों के दिमाग में रजिस्टर्ड होते हैं और जिसको लोग ब्रांड के ना ब्रांड वो होता है, पहली बात। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि यहाँ पर चूंकि जुए से पैसे बनाए हैं इन लोगों ने और बहुत बेतहाशा पैसा बनाया है। एवं नहीं आप हर दूसरे दिन साथ वाली गली की तरह कभी US जा रहे हो, कभी दुबई जा रहे हो, कभी तुर्की जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। ज़ाहिर बात है जुए से ही पैसा कमाया जाता है इस तरह, तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पर भी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है कि आप हर दूसरे दिन जो है ना अब्रॉड जाना अफोर्ड कर सको। यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर दिन रात जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है अच्छी इनकम होती है, बट ऐसी इनकम भी नहीं होती कि आप उससे इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची कर सको जितनी फजूल खर्ची ये लोग करते हैं। तो समहाउ इलीगल पैसा तो था इनके पास और अब उसी को छुपाते फिर रहे हैं और उसकी कोई मनी ट्रेल इनको मिल नहीं रही। बात बड़ी सिंपल सी है कि यार आप जब दुबई में बैठे हुए हो, दुबई से आप UK भाग रहे हो और आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि जी मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। भाई पाकिस्तान आओ, अपनी रेजिडेंस में रहो, कोई CCTV कैमरे आप छानबीन करो, देखो फिर पता चलेगा ना कि आपको कोई नोटिस आया नहीं। और जितना ढिंडोरा पीटा हुआ था ये तो होना ही था। अब सिर्फ और सिर्फ जुए के पैसों को ये शो कराना चाहता है मैंने ब्रांड से कमा लिया। ब्रांड से आप इतनी जल्दी कभी भी इतने पैसे नहीं कमा सकते।
जो ख़ास तौर पे आपने परफ्यूम ब्रांड बनाया ना, उससे बहुत अच्छे परफ्यूम ब्रांड पाकिस्तान में 1000 हैं, 100-150 भी नहीं, 1000 हैं, जो यहाँ पर माशाल्लाह से लड़कों ने डिफरेंट एकेडमी से सीखा कर रहे हैं। तो वो नहीं इतना पैसा बना रहे, आप कैसे कह सकते हो कि आपने इतना पैसा बना लिया? लेकिन नुमान, हो सकते है ये वाला मशवरा भी इसे किसी लॉयर ने दिया हो लॉयर ने कि दिया देखो होगा। आपका जो पैसे है ना, आप अपने ब्रांड का कहकर बात करोगे तो वो एक अलग तरह का केस बनेगा, आप जुए वाली साइड से निकल जाओगे। देखो क्योंकि ब्रांड, बिजनेस पर तो कभी भी कोई भी जो है, ये हमारी गवर्नमेंट उस तरह से हाथ नहीं डाल सकती। बिजनेस के रूल्स अलग होते हैं, एक सिंगल पर्सन के लिए रूल्स अलग होते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, ये इतना ईजी नहीं है। लॉयर ने कह तो दिया है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर रजब भट्ट ने पिछले 6 महीनों में 20 करोड़ लगाया है ना, तो इसको कुछ भी नहीं तो 100 करोड़ की सेल शो करवानी पड़ेगी। 100 करोड़ की सेल कोई आम सेल नहीं होती, बहुत बड़ी सेल होती है। ऑन एवरेज आप जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उस पर 100 करोड़ की सेल करेंगे तो शायद 20 करोड़ आपका, 1 अरब की सेल करेंगे तो 20 करोड़ आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वो भी ये इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे, वो कौन से 100 करोड़ की सेल है, उसकी भी तो कोई रिकॉर्ड होगा ना। किस शिपमेंट कंपनी ने आपकी 100 करोड़ की जो है ना सेल की है, आपको ला कर दिया, वो शिपमेंट कंपनी का रिकॉर्ड कहाँ पे है? वो तो पहले उस शिपमेंट कंपनी को ऑडिट करना शुरू कर देंगे कि भाई वो भी सही फिगर दे रहा है। कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स में हर चीज़ जो है ना उसकी आपको ट्रेल मिल जाती है। कहाँ पर सेल हुआ, किन कस्टमर को सेल हुआ, कितने में सेल हुआ, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, और वो भी कितने ड्यूरेशन में सेल हुआ। और 100 करोड़ की अगर सेल इसने 6 महीने में कर दी है, तो क्या इसने को 3-4 अरब रुपया मार्केटिंग में लगा दिया है? इट्स बुलशिट, आप इसको प्रूफ कर ही नहीं सकते। ये वो 20 करोड़ है रीच, जो टेक्निकली अगर आप देखें ना, आप इसके लाइफस्टाइल को देखें, पिछले 5-6 माह में रजब ने स्पेंड किया है, ठीक है। और एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग YouTube के व्यूज़ को तोलते हैं बैठ के कि अच्छा इतने व्यूज़ पे इतनी अर्निंग मिल रही है, तो इसके चूँकि 5 मिलियन 6 मिलियन इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से इसकी अर्निंग इस हिसाब से इतनी बनती है। नहीं बनती। हाँ, ये सब बकवास करते हैं कि हमने करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ यूट्यूब से कमा लिया। नहीं, 2-1.5 करोड़ नहीं होता, 10, 12, 15 लाख ज़रूर कमा लेते हैं, लेकिन 2-3 करोड़ नहीं कमा सकते इतनी बड़ी व्यूवरशिप के ऊपर। इतना तो मिस्टर बीस्ट कमाता होगा। इतना वो कमाता होगा, लेकिन मैं वो तो चलो उसको तो खैर अलग ही कर दो, उसका तो हिसाब ही लग है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि अगर आपके ऑन एवरेज हर वीडियो के ऊपर 2 से 3 मिलियन व्यूज़ भी आ रहे ना, तो भी आप मैक्सिमम 15 से 20 लाख रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, या 30 लाख मैक्सिमम कमा रहे हैं। जिस हिसाब से ये स्पेंड कर रहे हैं ना, ये जिस तरह से ये तोलते हैं, कोई बहुत अच्छे चैनल हो, उनका बहुत अच्छा कंटेंट हो, तो उसके ऊपर अर्निंग ज़्यादा होती है। व्लॉगिंग के ऊपर, व्लॉग्स के ऊपर आप यूँ कह लें कि 5 मिलियन व्यूज़ पे जितनी आपकी अर्निंग होती है ना, उतनी आप एक अच्छा चैनल जो स्टैंडर्ड रिव्यूज़ चैनल है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वाला चैनल है, वो आप कह लें कि 5-6 लाख व्यूज़ पे उतनी अर्निंग कर लेता है। इतना फ़र्क है। तो अब वो जो चैनल है जो 5 लाख व्यूज़ के ऊपर उतनी अर्निंग ले रहा है, तो उसको भी ऐसा टेक्निकली लगता होगा कि भाई ये तो 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो पे, तो इनकी तो पता नहीं कितनी अर्निंग होगी, बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर उतनी अर्निंग आए तो बस फिर तो इनके पास मनी ट्रेल भी है, फिर तो इनके पास सब कुछ है अपने पैसों को प्रूफ करने के लिए। लेकिन नुमान, एक चीज़ नहीं भूलनी पड़ेगी कि बेचारे रजब पर चल तो बुरा वक्त रहा है। इसकी जो एक्स है आए दिन कोई ना कोई नए से नया बयान दे रही है। अब उसके बयान की ना मैं आपको यहाँ पे कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मुझे मारा गया था। मारा क्यों गया था आपको? मैंने वीडियोस जो बना रही थी साथ, थप्पड़ मारा है। किसने मारा? रजब? उसी बगैर शख्स ने। अच्छा, रजब, मैंने नाम लेने है। आप ले नाम, मैं अपनी जबान नहीं गंदी करने चाहती। ड्रिंक करते थे। सिर्फ ड्रिंक ही करते थे या कुछ और भी? नहीं, ड्रिंक ड्रिंक करके उनके ड्रिंक क्या? करने के बाद फिर उनके अंदर से एक अलग आदमी निकल के आता था। एनिमल। हाँ। रजब को आपने रिमूव करके आपने चील, ईगल बना लिया। ईगल। चील क्यों बनाया जी? ईगल चील क्या करती है? गोश्त, इंसानी वो गोश्त। इंसानी गोश्त नोचती है जी, इसने भी इंसानी गोश्त नोचा। जी, ऐसा ही है। आपके बारे में तो ये उसने कहा कि ऐसी लड़कियां तो 150 रुपए में आती हैं। चलो मान लेते हैं, अगर पता था कि इतना खराब कैरेक्टर है, तो तुमने इतनी क्लोज वीडियोस, ऐसी लड़कियों से तो बंदा दूर भागता है ना। मेरे होते हुए भी ज़ारा मलिक थी, मेरे बाद ज़ारा मलिक के साथ वीडियोस वायरल नहीं देखी आपने? मकसद क्या था उसका? मिसयूज। उसने कोशिश की, जाहिर सी बात है। और फिर इसमें भी अवाम कह रही है कि मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद मेरे लिए एक फंक्शन रखा गया, लाहौर से डांसर्स आई थी, यानी वीडियोस बनी हुई हैं। एविडेंस के बगैर तो कोई बात नहीं होती ना। मैंने उनको 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग करके दी थी। हाँ, यार मैं तरीके अपने घर जाती थी थोड़ी देर के लिए, मुझे स्नैपचैट पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, किधर हो किधर हो किधर हो, आओ आओ आओ, मुझे याद आ रही है, इतनी देर से देखा नहीं, स्नैप भेजो, ये भेजो, वो भेजो। सुन लिया आपने। अब आप इस पर कुछ कहेंगे? एक तो ना ये
वो तो वैसे ही डूब रहा है बेचारा। डूबते हुए को ना ये उसका सर पकड़ के और पानी में कह रही है, नहीं तू अच्छे से डूब, अच्छे से डूब, तुझे मैं बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया हुआ। तो नुमान, आपको क्या लग रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज से, ये झूठ बोल रही है या सच है? कहा क्या तो सबके तो मुझे नहीं ना पता बात क्या हुई है, उसने कहा क्या? अच्छा, ये ना वो कहती रही है कि मेरे पीछे ये पागल था, मुझे इतने महंगे गिफ्ट देता रहा है, मैंने पहला पॉडकास्ट किया तो उसने मुझे मारा है कि तुमने पॉडकास्ट क्यों किया, इस तरह की बातें की हैं। भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि मर्दों के बारे में ना ये बड़ी एग्जांपल मशहूर है कि कुछ मर्द जो होते हैं ना वो गूं के ऊपर मारे जाते हैं ठीक है, तो बस मैं सिर्फ यही कहूँगा, ठीक है, हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है। जिस कैलिबर की ये लड़की है उसी कैलिबर का रजब भी है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए फिर ये सब कुछ भी है। मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा मामला अब ये रजब पर चल रहा है। ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है NCCIA वाला, आप लोगों के सामने डक्की की एग्जांपल है। इन लोगों ने सबसे पहले एक हैवी किस्म की एग्जांपल सेट कर दी है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि डक्की बेचारे का क्या से क्या हाल करती है। तकरीबन 1.5 माह तो हमें हो गया उस बेचारे पर ये सारी वीडियोस बनाते करते हुए। बल्कि इसी बात से मुझे याद है 2 और नाम भी लिस्ट में शामिल हैं रजब के साथ साथ, जिन पर FIR फायर हो गई हैं। एक हुरैरा नाम का कोई शख्स है, मैं तो इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसकी पिक्चर ढूंढ कर लाजमी यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी कि ये हुरैरा है। और साथ में अनस अली, इन दोनों के खिलाफ इन तीनों के, बल्कि अनस अली, रजब और हुरैरा, इन तीनों के खिलाफ FIR फाइल हो चुकी हैं। और जहाँ पर मैंने उस दिन कहा था कि सिस्टोलॉजी के खिलाफ FIR फाइल हो गया, FIR फाइल नहीं हुई। उन लोगों ने अपना क्या नाम है एप्लीकेशन दी थी कि हमें 2 मंथ्स का टाइम दिया जाए, हमारी डिलीवरी बहुत करीब है, जैसे हम डिलीवरी के मामलात से फ्री होते हैं तो फिर हम लोग खुद आते हैं। तो अभी उनके 2 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ मंथ्स का भी, कुछ डेज़ का भी उनका बेबी हुआ है। तो फर्दर उनके बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि उनको भी तीसरा नोटिस तकरीबन 1 मंथ के बाद इशू करवाया जाएगा, और तीसरे नोटिस पर भी अगर वो नहीं आती तो उन पर भी FIR फाइल हो जाएगी। और ये पक्का नोटिस है, इसमें अब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। वैसे भी वो पाकिस्तान में है, वो तो इजीली उनको कैच करना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। इदारे अगर उनके ऊपर इस टाइम हाथ नहीं भी ना डाल रहे तो वो भी इसी वजह से नहीं डाल रहे कि ठीक है यार, हम अपने केस को मजीद सॉलिड करते हैं, जब हमने पकड़ना होगा पकड़ लेंगे। इनका तो इशू है ही नहीं, सिस्ट्रोलॉजी को पकड़ना अगर हो तो वो तो आज पकड़ सकते हैं, सुबह पकड़ सकते हैं, जब मर्जी पकड़ सकते हैं। बट उनके साथ मेडिकली कंडीशन ऐसी बनी हुई है ना, जिसकी वजह से उन्हें लिवरेज दी जा रही है। मेरे ख्याल से उनको भी 2 महीने शायद मजीद अभी कुछ ना कहा जाए, कहा ना जाए, अभी वो आराम से जब अपनी डिलीवरी के प्रोसेस से बाहर अच्छे से आ जाएंगी, फिर उसके बाद उनको पकड़ा जाएगा कि अच्छा भाई क्या सीन है। नुमान, जहाँ तक मुझे फीलिंग्स आ रही है ना, वो ये आ रही है कि वो तीसरे ही नोटिस पर जाएंगी और जाकर अपना बयान दे देंगे, क्योंकि उनके सामने तब तक डक्की का उन्होंने हाल देख लिया है और रजब का भी ये लोग हाल देख लेंगे। अब रजब बहुत ज़्यादा देर तक भागता नहीं फिरेगा। अच्छा, ये इंटरपोल के ज़रिए अगर नहीं आता नुमान, और इसकी सारी जो है वो जायदाद वगैरह जब्त कर ली जाती है, फिर क्या होगा? बेसिकली अगर ये इंटरपोल के ज़रिए उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से वो पुलिस नहीं भिजवाती, ठीक है ना, क्योंकि यूके की पुलिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये वहाँ का सिटीज़न बन चुका है, इसने कोई अपना ऐसा जुगाड़ लगा दी ना, तो वो नहीं भेजेंगे। वो अपने सिटीजन्स को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा कि पास में कितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन यूके जाकर ही पनाह लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइफ एटलीस्ट लॉ से सिक्योर हो जाती है, आप उनके लॉ के अंडर आ जाते हो। अगर ये उस तरह से भी नहीं आता, पाकिस्तान में इसकी जायदादें सारी जो है वो जब्त करके इसको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इश्तिहारी का मतलब इश्तिहारी क्या मोस्ट वांटेड बंदा, ठीक है अच्छा, ना, मोस्ट वांटेड, ठीक है ना। बहुत सारे पाकिस्तान से ऐसे लोग भागे हुए हैं जो यहाँ के इश्तिहारी हैं, मोस्ट वांटेड हैं, और वो पाकिस्तान जैसे ही आएंगे या कहीं से भी उनका जुगाड़ लगेगा वो पकड़े जाएंगे। बस फिर यह है कि पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी बैन हो जाएगा, विच इज़ ह्यूज लॉस फॉर हिम, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ भी नहीं तो इसकी कम से कम 10, 15, 12 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है। यहाँ का जो बैंक बैलेंस होगा बहुत कुछ होगा, फिर इसके पास वही रह जाएगा जो बाहर होगा। अच्छा, अगर ये वहाँ पर सिटीजन वहाँ का बन गया यूके का, और ये अपनी पूरी फैमिली को उधर बुलाता है, फिर इसकी फैमिली को क्या जाने दिया जाएगा? फैमिली को तो फैमिली के खिलाफ केस नहीं, फैमिली को नहीं रोक सकते। फैमिली में जिसके खिलाफ केस निकलेगा उसको रोक सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो बाकी बेशक अगर ये मिसाल के तौर पे मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, अगर ये वहीं पर आप व्लॉग्स बनाना शुरू कर दे, वहीं पर ही रहे, यहाँ पर आए ही ना। व्लॉग्स ये बना रहा है, ये पता क्या करता है, कुछ व्लॉग वहाँ का होता है, कुछ इसने अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि लाहौर का व्लॉग तुमने मुझे फैमिली का बना कर देना है। हाँ। तो इसकी बहन क्या करती है, फैमिली का व्लॉग बनाकर इसे वहाँ पर सेंड कर देती है, वहाँ पर बाकी यूके में थोड़ा बहुत व्लॉग बनाकर डाल रहा है। और अच्छा, इसके स्टार्ट में किसी ने डिस्क्लेमर भी स्टार्ट कर दिया, उससे पहले इसका अपना इंट्रो था, अब ये बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है, मतलब कि ना कुछ तो ये कर रहा है सीन। देखो भाई, पहली बात तो ये है
कि व्लॉग तो इसको बनाने पड़ेंगे, चाहे इसके ऊपर क़यामत टूट जाए, कुछ भी हो जाए, व्लॉग तो ये क़यामत वाले दिन भी बना रहा होगा कि गाइस आज क़यामत है। क्यों? क्योंकि पैसा ही वहीं से कमाना है, ठीक है ना। इनका ब्रेड एंड बटर है ही व्लॉग। अब आप देखें डक्की भी, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, व्लॉग लाजमी बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई दैट्स व्हाट फ्रॉम वेयर यू अर्न, ठीक है ना। आपको करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी है, चाहे कैसे भी हालात हैं। खैर बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनी हुई है, और मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से इनको FIR वगैरह कट गई है, और जो बाकी यूट्यूबर हैं जिनको भी तक नहीं पकड़ा वो भी ज़्यादा डर गए होंगे कि यार अब ये क्या, डक्की वाला मामला तो लंबा ही चला गया। डक्की के बाद सिर्फ इन्होंने एक ही शख्स को पकड़ा था जो था मुबशर नाम का, हाँ। ठीक है। उसके ज़्यादा फॉलोइंग नहीं थी, बट उसने भी कोई ना कहीं प्रमोशन की थी, तो उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अब अरेस्ट के 3 लोगों के नाम बार बार आ रहे हैं, जिनमें हुरैरा है, अनस है और रजब है। रजब तो भाई समझो अब मोस्ट वांटेड बन ही गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा, और अच्छा। आप और ऑडियंस दोनों हैरान हो जाओगे। यस, तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 104 कितनी दफा होगी? 105 कल 3 थी, कल मैंने गलत बता दी थी। अच्छा 104। सो कैसी लगी आपने वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना है। इसके और साथ जल्दी से हमारे 70 के सब्सक्राइबर्स करवा देना। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें।